चंडीगढ़ में एक बार फिर पीजीआई के डॉक्टरों ने कर डाला कमाल। दो बच्चों की गई रेयर सर्जरी। 21 माह के निहाल के सांस की नली में फंसा बादाम निकाला, तो वहीं दूसरी ओर 4 साल के बच्चे द्वारा निगली गई कील को भी डॉक्टरों ने निकाला। आइए आपको सुनाते हैं इस संदर्भ में प्रोफेसर राम समूज ने क्या कहा। ये जो पहला बच्चा जो था वो एजुकेटेड वेल टू डू फैमिली से था, पानीपत से। इसने 5 दिन पहले बादाम खा रहा था तो कुछ सांस की नली में फंस गया। पेरेंट्स को लगा कि खांसी के साथ थोड़ा बहुत निकल गया था, तो उनको लगा कुछ नहीं है, निकल गया सब कुछ। लेकिन बच्चे को खांसी और सांस लेने में आवाज़ आती थी, ये परसिस्ट कर रहा था। तब वो 5 दिन के बाद हमारे पास पीजीआई आए। करीब 7:30 बजे के लगभग शाम को पहुँचे थे हमारी इमरजेंसी में, एपीसी पीरियाडिक इमरजेंसी में। उसके बाद हमने उनका एक्सरे कराया और रैपिड एंटीजन टेस्ट कोविड के लिए कराया, क्योंकि बिना टेस्ट किए बहुत ही रेयर इमरजेंसीज होती हैं जिसमें हमको ले जाना पड़ता है। तो इसमें चूँकि 2 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई, तो हमने उसको 9 सवा 9 बजे के लगभग प्रॉपर उनको इन्फॉर्म कंसेंट लेके पूरा समझा के कि इस प्रोसीजर जो हम करने जा रहे हैं ब्रोंकोस्कोपी, इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और इसमें बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है, ये बताया गया। लेकिन लकली पेरेंट्स समझ गए बात को, उन्होंने हमको कंसेंट रिटर्न में दे दिया। 9 सवा 9 के लगभग हमने बच्चे को ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट किया और उसको बच्चे को पूरा बेहोश किया, जनरल एनेस्थीसिया दिया और फिर दूरबीन के रास्ते, सांस के रास्ते दूरबीन डाल के उसको हमने वो फॉरेन बॉडी एलिमेंट पीस था, वो लेफ़्ट ब्रोंकस में फंसा हुआ था, उसको फिर हमने निकाल दिया। इस प्रोसीजर में करीब 15 से 20 मिनट लगे थे। उसके बाद बच्चे को हमने आईसीयू शिफ्ट कर दिया ऑब्जर्वेशन के लिए और तीसरे दिन हमने बच्चे को सही सलामत डिस्चार्ज कर दिया पीजीआई से। सर, दूसरा बच्चा दूसरा बच्चा जो है वो अम्बाला से आया था, वो मीडियम क्लास फैमिली से था। वो खेल रहा होगा, उसने कील कहीं पड़ी थी, मुंह में डाला और वो सडनली उसके सांस की नली में चली गई। जब आया घर पे तो मदर फादर को बताया, तो वो लोग लेके उसको पीजीआई आए दूसरे दिन। जब पीजीआई आए तो एक्सरे जब कराया गया तो उसमें क्लियर कट दिख रहा था कि राइट ब्रोंकस में वो फंसी हुई है कील। तो उसको भी हमने, ये बच्चा 4 साल का था, ये बड़ा था पहले के कंपैरिजन में, 4 साल का था। तो इसको हमने भी सेम प्रोसीजर इन्फॉर्म कंसेंट लिया, उनको समझाया गया सब कुछ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप करिए, जो भी होगा वो सब भगवान के भरोसे होता है, ठीक है। तो हमने उसको भी जनरल एनेस्थीसिया दिया पूरा बेहोश करके। फिर उसके दाहिने फेफड़े से हमने उसको निकाला। वो इसको हमारे कलीग, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर नितिन जैन पीटर के कील को उन्होंने निकाला था। बच्चा ये भी दूसरे दिन घर चला गया। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों से मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कॉमन मैन को कि रिस्क तो इन्वॉल्व है, रिस्क तो हर सर्जरी में होता है, लेकिन ये ब्रोंकोस्कोपी जो प्रोसीजर है ये स्पेशलाइज प्रोसीजर, इसमें हाई रिस्क होता है, जान का खतरा होता है, जान अनटेबल भी जा सकती है। क्योंकि जब हम बेहोश करके जब दूरबीन डालते हैं तो एक सांस में जिस तरफ हम देखते रहते हैं और काम करते हैं उस तरफ के फेफड़े में तो ऑक्सीजन जाती है, लेकिन चूंकि वो ब्लॉक होता है तो ना तो उसमें जा पाती है पूरी ऑक्सीजन, ना दूसरे में थोड़ी बहुत जाती है। तो इसलिए रिस्क तो होता है, लेकिन रिस्क जहाँ तक होता है मैं तो सबको यही कहता हूँ कि भाई अगर हम पैदल चल रहे हैं तो भी रिस्क है, अगर हम साइकिल पे चल रहे हैं तो भी रिस्क है, गाड़ी में चल रहे हैं तो भी रिस्क है। एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर। तो सेम चीज़ यहाँ भी लागू होती है। तो करीब 8 से 10 केस पर मंथ आते हैं जो इसी तरह के होते हैं, जो इसी तरह के, इसमें डिफरेंट होती हैं। जैसे कुछ के फेफड़ों में मूंगफली फंस जाती है, कुछ के बादाम, कुछ के कील जैसे फंसी हुई थी, कुछ के इरेजर फंस जाता है, कुछ के पेन के कैप हैं वो फंस जाते हैं, इमली के बीज, राजमा के बीज, गेहूं की बाली, मिर्च। जैसे छोटा बच्चा है वो खेल रहा है, मुंह में डाल लेता है मिर्च, और जैसे ही रोता है वो, चूँकि उसको तीखा लगता है, वैसे ही वो मुंह खोलता है और वो सांस की नली खुलती है, वो उसमें चला जाता है। ये सब भी केसेस किए गए हैं। और करीब 10-15 साल पहले एक
नोस्पिन का भी केस था जो न्यूज़पेपर में आया हुआ था। उसमें सहारनपुर की महिला थी, वो उसके नोस्पिन खो गई थी, उसको पता नहीं था कहाँ गिर गई। क्या था कि वो नोस्पिन जो थी वो गिर गई और छोटा बच्चा था उसका 1 साल का, उसने अपने मुंह में डाला, उसके सांस में नली में चली गई। बच्चा जो है वो ठीक था, एक्सेप्ट कि थोड़ी खांसी उसी हो रही थी, तो दवा दिलाते थे, ठीक होता था। फिर जाते जाते ऐसे एक प्रैक्टिशनर दूसरे प्रैक्टिशनर के पास जाते रहे। फिर किसी प्रैक्टिशनर ने कहा कि खांसी हो रही है तो चलो हम एक्सरे करा लेते हैं। एक्सरे कराए तो उसमें नोस्पिन, उसको 3 साल के बाद उसको उस मदर को नोस्पिन मिली थी। अब मुझे लगा कि 3 साल तक के अंदर है तो बहुत प्रॉब्लम होगा, काफ़ी ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाता है फॉरेन बॉडी के अराउंड। लेकिन इस गोल्ड जो है वो इनर्ट मटेरियल होता है, रिएक्शन नहीं करता। तो ये तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी किसी ने अंदर रखा है और मैं अभी निकाल। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को इस मैसेज ये देना चाहते हैं कि लोग इन चीज़ों से दूर रहें, जैसे कील है और इरेजर है, ये सब चीज़ों से दूर रहें। चलो बादाम और वो तो खिलाना है, लेकिन उसको अंडर सुपरविजन खिलाएं, उसको ध्यान दें। ऐसा ना हो कि बहुत छोटे बच्चों को खिलाने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको पीस के भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसे खिलाने में चांस है कि अगर बच्चा खा रहा है और किसी कारण से कोई दूसरा, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, 2 भाई होते हैं, एक मुँह में कुछ रखा है, दूसरे ने गुदगुदी कर दी, वो जैसे हंसने लगा वैसे उसकी सांस की नली में, ऐसे भी केसेस हमने बहुत देखे हैं। तो मैसेज तो यही देना चाहता है, बच्चों को अपने इनसे दूर रखें, जैसे मेटालिक फॉरेन बॉडीज़ हैं, इन सब चीज़ों से, और जो भी है खिलाएं, अंडर सुपरविजन खिलाएं। और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, घर पे वो ना करें, वेट करें। जो कुछ बड़े बच्चे होते हैं उसमें अब एक्चुअली ये तो हम सबको पब्लिक मीडिया को अवेयर करना चाहिए कि हेमलिक प्रोसीजर होता है बड़े बच्चों में। उसमें क्या है कि आप उसके पीठ की तरफ से खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथ को उसके अपर एब्डोमेन पे रख के 5 बार थ्रस्ट करना है जोर से, इनवर्ड एंड अपरवर्ड अंदर तरफ, जिससे कि फोर्सफुली वो फॉरेन बॉडी बाहर आ जाए। इसको हेमलिक मैन्यूअर बोलते हैं हम लोग। अच्छा डॉक्टर, अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन